अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट चलता है आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज 5C जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन दैट P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ एंड Q इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। P हमें गिवन है, ये Q गिवन है, ये इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने फाइंड आउट करना है 2P इंटू 4। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो आंसर आएगा वो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे P एंड Q की वैल्यू पुट करके हमने इनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या है 2P। तो यहाँ पे P एंड Q की जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लिख लेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2P। P की वैल्यू क्या गिवन है हमें 7.5 इंटू 10⁻³ और फिर क्या है मल्टीप्लाई 4 क्यू क्या है हमारे पास 5.25 इंटू 10⁻⁴। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10⁻³ आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह से अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर लिया। 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह 4 को मैं 5.25 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 21 और 21 इंटू 10⁻⁴। ये जो 10 की पावर है ये सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 21, और ये जो 10 की पावर्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, 10⁻⁴ और 10⁻3। ठीक है, 10 की पावर्स को अलग कर लें आप, बेशक 15 और 21 को आप अलग कर लें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 315, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है 10 एंड 10, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 4 आ जाएगा हमारे पास 7। तो 10 की पावर 7 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब यहाँ पे इन नंबर्स को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में मज़ीद कन्वर्ट करें अगर, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको मज़ीद शिफ्ट करके हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है सबसे पहले मैं 3 के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, 3.15 हो जाएगा और 10 की पावर क्या आ जाएगी। देखिए यहाँ से पॉइंट शिफ्ट हुआ है यहाँ 3 के बाद, तो 1 एंड 2 डिजिट आ गए हमारे पास, तो आ जाएगी 3.15 10⁻² इंटू 10⁻² क्या आ जाएगी 7। अब 3.15 इंटू 10⁻² + 7 आ जाएगा हमारे पास ऐड होके 9। ठीक है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हैं जैसे 10 एंड 10, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर ये 10 की पावर्स दोनों डिवाइड हो रही हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 की पावर्स यहाँ पे ऐड होके 2 + 7 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट याद रखें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2P इंटू 4Q। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें फाइंड करना है Q माइनस P। ठीक है, यानी Q में से P माइनस करना है। तो Q स्टूडेंट यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 5.25 इंटू 10⁻⁴। इसमें से माइनस करना है हमने P। P की वैल्यू है हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास से Q। ठीक है, तो Q एंड P मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब Q एंड P पुट करने के बाद हमने इनको करना है सब्ट्रैक्ट। इनको सब्ट्रैक्शन से पहले हमें इनकी जो पावर्स हैं 10 की, इनको सेम करना। यहाँ पे 10 की पावर 4 है, यहाँ पे 10 की पावर 3। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। कैलकुलेटर के बगैर अगर आप इसको एक सीक्वेंस से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी। ये 10 की पावर 4 है तो इसको भी 10 की पावर 4 कर दें, या ये 10 की पावर 3 है इसको भी आप 10 की पावर 3 कर लें। तो दोनों चॉइसेस आपकी अपनी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 की पावर 3 कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टूडेंट पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये क्योंकि हमने 10 की पावर 3 10 की पावर 3 दोनों की 10 की पावर सेम करनी थी। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से मैं एक डिजिट इधर शिफ्ट करूँगा तो ये 10 की पावर 4 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो आ जाएगा 52.5 इंटू 10 की पावर 3। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर 3। तो अब करेंगे क्या कि हम सिर्फ 52.3 में से माइनस करेंगे 7.5। 10 की पावर 3 ये सेम रहेगी, तो 52.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 45। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है,
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। अब इसको थोड़ा सा मजीद सेट कर लें, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इसको एक डिजिट शिफ्ट कर लें तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3। ये पॉइंट अब मजीद इधर शिफ्ट करने से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने से हमारे पास 10⁻1 आ जाएगी और यहाँ पे है 10⁻3। दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली 10⁻पहले सेम करेंगे, ये 3 थी, ये भी 3 कर ली, या ये 4 है, इसको आप 4 करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको 3 कर दिया, इसके लिए पॉइंट को शिफ्ट किया तो 5.25 की जगह ये 52.5 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻4 से 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ये तभी होते हैं जब तक हमारे पास 10⁻ यहाँ पे सेम नहीं होगी, ठीक है। ये डिफरेंट थी, सेम हुई तो सब्ट्रैक्शन होगी। करने के बाद पॉइंट को फिर से एक डिजिट शिफ्ट किया तो हमारे पास 10⁻1 आ जाएगी, ये 10⁻3 आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻4, ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ये थे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x की वैल्यू 2 इंटू 10⁻3, y की वैल्यू गिवन है 7 इंटू 10⁻4। तो ये स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमने अब इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। हमारे पास x प्लस 8y है, x की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻3, y की वैल्यू गिवन है 7 इंटू 10⁻4। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻3 प्लस 8 इंटू 7 इंटू 10⁻4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8 जो है इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, 8 7 आ जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻3 प्लस आ जाएगा 56 इंटू 10⁻4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, इन दोनों की पावर सेम। तो ये 10⁻3 है, इसको भी 10⁻3 करते हैं। क्या करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसको एक डिजिट शिफ्ट कर लेंगे। करने से क्या होगा, 2 इंटू 10⁻3 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5.6 इंटू 10⁻3। अब स्टूडेंट हमारे पास 10 सेम हो चुकी हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5, ठीक है। 5.6 प्लस 2 इज इक्वल टू 7.6, ठीक है। 5 प्लस 2 आ जाएगा 7 और 7.6 जो है ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 10⁻3 हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बस एक दफ़ा आपने इसके साथ 10⁻ लिखनी होती है, ठीक है। दोनों बस सेम होनी चाहिए, तब आप ये वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर होगा कि हमें 10⁻ सेम करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये वैल्यूज़ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। और 10 क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन दैट m is equal to 3.2 into 10⁻6 and n is equal to 5.0 into 10⁻7। तो स्टूडेंट हमें m और n की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चंस नीचे गिवन है, यानी m इंटू एन और m डिवाइड बाई n, इनको हमने एवेलुएट करके इनको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है m मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, m यानी 3.2 इंटू 10⁻6, ये हम m की जगह लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आ जाएगा m इंटू 5.0 इंटू 10⁻7। हम क्या करेंगे, 3.2 और 5.0 को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास 3.2 इंटू 5.0 और 10⁻6 और 10⁻7 जो है इनको हम इकट्ठा रख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3.2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास 16। और यहाँ पे 10 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, बेसिस सेम है, 10 एंड 10 मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 आ जाएगी हमारे पास 7 + 6 13। यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। अब मज़ीद इसको हम थोड़ा सा सेट करें तो अब ये पॉइंट अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आए, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 के बाद आएगा तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻1 और 10⁻13 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट करने से 10⁻1 हमारे पास आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.6 और इंटू 10⁻1 + 13 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 1.6 इंटू 10⁻14 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा ए पार्ट। चलते हैं बी पार्ट की तरफ।
तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है m डिवाइडेड बाय m। तो m हमारे पास गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻⁷। तो ये स्टूडेंट m और n की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर ली है। इनको अब करते हैं डिवाइड। तो 3.2 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 0.64। मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेता हूँ और इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं हमारे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 10⁻⁶ माइनस आ जाएगा 7। ठीक है, 10⁻⁶ है, डिवाइड में माइनस है तो डिवाइड जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁶ माइनस 7 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया 0.64 इंटू 10⁻⁻1। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। पॉइंट हमारा होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻1। देखें ये पॉइंट हमने राइट साइड एक डिजिट शिफ्ट किया तो आ गया 6.4 और 10⁻⁻ आ गई -1। तो आ जाएगा हमारे पास 6.4 और 10⁻⁻1 10⁻⁻1 दोनों ऐड अप होकर आ जाएंगी 10⁻⁻2। ठीक है, तो 10⁻⁻2 हमारे पास ये आंसर में आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, इनको डिवाइड करके। ठीक है, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें। इनको डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, आ जाएगी 10⁻⁻1। पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे फर्स्ट और जीरो डिजिट के बाद तो आ जाएगा 6.4 10⁻⁻1। ठीक है, ये पहले से एक थी, दोनों -1 ऐड होके -2 हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। और 11 क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन दैट r इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय ei, find the value of r when m is equal to 6 into 10⁻⁴, e equals to 4.5 into 10⁸ and I is equal to 4 into 10⁻², giving your answer in the standard form। तो स्टूडेंट हमें ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है r इज इक्वल टू m ओवर ई आई। r हमने इसमें फाइंड करना है, m e i ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू m डिवाइड बाई ई आई। अब हमने यहाँ पे m की जगह m की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁴। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास e की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁸ और मल्टीप्लाई और इसके साथ आई क्या है हमारे पास 4 इंटू 10⁻²। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 4.5 4 इन सबको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे और ये जो 10 की पावर्स हैं इनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 4 और 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻²। ठीक है, ये 10 की जो भी पावर्स हैं इनको साइड पे कर लेते हैं और 6 4.5 इंटू 4 ये साइड पे कर लेते हैं। याद रखिएगा ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होता तो फिर हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 4.5 और 4 इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो 4.5 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 18 और यहाँ पे 10⁻⁴ है। इन दोनों को ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा 8 + 2 10। तो 10 क्या आ जाएगी 10। अब 6 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.333 इंटू 10 अब आ जाएगी 4। ये देखें ऊपर 4 है नीचे 10 है तो जो डिवाइड हो रही है इसकी पावर ये माइनस हो जाएगी, तो 4 में से माइनस हो जाएगी 10। वैसे सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 - 10 आ जाएगा। तो आ जाएगा 0.333 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा 10⁻⁻6। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 3 के बाद हम पॉइंट को लेंगे तो आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻1। पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 आएगा। 10⁻⁻6 हमारे पास पहले से यहाँ पे है तो हमारे पास 3.33 इंटू 10⁻, दोनों पावर्स ऐड होके आ जाएंगी -7। ठीक है, तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 3.33 इंटू 10⁻⁻7। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे
3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर को लिखना था। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन ही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यही स्टूडेंट हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आर जो है स्टूडेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है एम ई और आई की वैल्यू को पुट करके। तो सिंपली स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 3.3 इंटू 10 की पावर -7। तो सिंपली इसको स्टूडेंट हमने सॉल्व किया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 3.33 इंटू 10 की पावर -7। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले पार्ट के अंदर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्पीड गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे एंड पे है। इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 3 के बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेंगे 3 के बाद, तो आ जाएगा हमारे पास 3 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसके, और 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास। कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट के अंदर कहा गया है गिवन दैट द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू जुपिटर। तो हमें डिस्टेंस गिवन है सन टू जुपिटर, वो कितनी गिवन है हमारे पास 778.5, ठीक है, मिलियन किलोमीटर। तो ये हमारे पास स्पीड हमें गिवन है 778.5 मिलियन किलोमीटर। अब फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकेंड फॉर लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू जुपिटर। तो हमने स्टूडेंट टाइम फाइंड करना है कि सूरज की रोशनी सूरज से जुपिटर तक जो है वो कितने सेकंड्स के अंदर ट्रैवल करती है, और ये टाइम अपने मिनट्स में भी और सेकंड्स के अंदर भी फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पहले से गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है 778.5 मिलियन किलोमीटर। मिलियंस होते हैं हमारे पास 10 की पावर 6, तो आ जाएगा हमारे पास 778.5 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखें ना तो मिलियंस में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, यानी 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ किया गया है किलोमीटर। कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया गया है, किलोमीटर। तो किलो जो है 1 किलो आप याद रखिएगा होता है 10 की पावर 3। 1 किलो कितना होता है 10 की पावर 3 मीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किलो की जगह लगाएंगे 10 की पावर 3। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 778.5 इंटू 10 की पावर 6 और इनटू किलो की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर 3 और साथ में आ जाएगा मीटर। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ना स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये पॉइंट भी ना यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने एक तो किलो भी हमने यहाँ से रिमूव करके 10 की पावर 3 लगा लिया है, ये पॉइंट भी हम ना 2 डिजिट शिफ्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 7.785 इंटू 10 की पावर 2। यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट शिफ्ट करने से 7.785 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया, तो 7.785 इंटू 10 की पावर 2 और साथ में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 3 9 मीटर। देखें यहाँ पे एक तो 10 की पावर 6 इस मिलियन की वजह से आई थी, किलो की वजह से आ जाएगी 10 की पावर 3 और पॉइंट को शिफ्ट करने से आ जाएगी 10 की पावर 2। अब 6 प्लस 3 ये दो ऐड हो गए आ जाएंगे 10 की पावर 9, इन दोनों को भी ऐड अप कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.785 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 11 मीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 7.785 10 की पावर 11 मीटर। इसके बाद स्टूडेंट अब फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब चूंकि हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम को हम यहाँ ले आते हैं और स्पीड को हम यहाँ ले लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम को स्पीड और स्पीड की जगह टाइम ले आएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस और स्पीड की हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं। देखें हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिस्टेंस कितनी है 7.785 इंटू 10 की पावर 11।
तो यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस आ जाएगी 7.785 10⁻11 मीटर, डिवाइड में आ जाएगी स्पीड 3 इंटू 10⁻8। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज। यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी 7.785 इंटू 10⁻11, स्पीड हमें गिवन थी 3 इंटू 10⁻8, जो कि हमने सबसे पहले पार्ट में फाइंड की थी। तो अब स्टूडेंट हम इन सारी वैल्यूज को डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2595 सेकेंड्स। देखें स्टूडेंट ये सारी वैल्यू जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में किया था कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2595 सेकेंड्स। अब हम इसको मिनट्स में भी करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दें आप सिंपली 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं हमारे पास 60 सेकेंड। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास सेकंड्स के अंदर है, इसको अब मिनट्स में भी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2595 डिवाइड बाई 60, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 43 मिनट्स और बाकी के 15 सेकेंड्स। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आएंगे। देखिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43.25 मिनट्स। ठीक है, अब 43 तो मिनट आ गए, 0.25 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बाकी की जो है वो वैल्यू सेकंड्स के अंदर आ जाएगी 15 सेकंड। तो ये स्टूडेंट हम इस तरह से डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते। तो अगर आपको कैलकुलेटर से समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कि आप इससे 60 को डिवाइड कर दें, 63 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 43। ये हमारे पास वो नंबर है जो कंप्लीट आ गए। ठीक है, यानी 43 हमारे पास ये आ जाएंगे मिनट्स और रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास 15 ये आ जाएंगे हमारे पास सेकंड्स। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करने पे ये जो तमाम सेकंड्स हैं टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 43, ये मिनट्स में आ जाएगी और जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड्स आ जाएगा। तो इस तरह से भी स्टूडेंट डिवाइड करके आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमें सेकंड्स में चाहिए और सेकंड मिनट्स में चाहिए। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। ऑन अ जर्नी फ्रॉम प्लैनेट पी टू वीनस, और हमारे पास एक सफ़र है प्लैनेट पी से वीनस तक। ठीक है, और वो जो है वो रॉकेट पे तय कर रहे हैं। ठीक है, अ रॉकेट इज़ ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक रॉकेट इस सफ़र में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और वो कांस्टेंट स्पीड यानी एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ड्यूरिंग दिस जर्नी द स्पीड ट्रैवल पास मून इन 4 डेज। तो हमारे पास स्टूडेंट ये इस जर्नी के अंदर यानी प्लैनेट पी से वीनस तक हमारे पास ये जो रॉकेट है वो 4 डेज़ में यानी मून तक पहुंचता है। ठीक है, ये प्लैनेट जो है इसका पाथ जो है वो मून से होके जा रहा है वीनस तक। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लैनेट 4 डेज़ के अंदर कहाँ तक पहुंचता है, मून तक पहुंचता है। ठीक है, और फिर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट पी टू मून इज़ 4.8 × 10⁵ और डिस्टेंस भी प्लैनेट पी से मून तक जो है वो हमें गिवन है 4.8 × 10⁵ और कितने डेज में, 4 डेज में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सफ़र है हमारे पास प्लैनेट पी से वीनस तक, रास्ते में जो है हमारे पास मून है और प्लैनेट पी से मून तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 4.8 × 10⁵ और ये रॉकेट जो है 4 डेज में मून तक पहुंचता है। ठीक है, ये डाटा हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉकेट इन 12 डेज, गिवन योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने बताना है कि 12 डेज में ये रॉकेट कितना सफ़र तय करेगा। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट पी टू मून और टाइम जो है वो गिवन है। ठीक है, टाइम डेज के अंदर गिवन है। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं रॉकेट की। रॉकेट की स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये होता है स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला। स्पीड हमने फाइंड करनी है रॉकेट की। रॉकेट जो है वो फर्स्ट करें प्लैनेट पी से मून तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4.8 × 10⁵। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 4.8 × 10⁵ कितने डेज में, 4 डेज में। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगी स्पीड। ठीक है, तो 4.8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁵ किलोमीटर पर डे। ये आ जाएगी स्पीड हमारे पास इस रॉकेट की। ठीक है, कि कितनी स्पीड से रॉकेट जो है वो पर डे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक दिन में वो कितने किलोमीटर, 1.25 × 10⁵ किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो 1.2 × 10⁵ किलोमीटर पर
डे जो है ये स्पीड आ जाएगी हमारे पास रॉकेट की। अब रॉकेट की स्पीड आ गई, अब हमने बताना है कि ये रॉकेट 12 डेज में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब हमारे पास फ्रेंड फार्मूला यही है, फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, टाइम को हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है क्योंकि हमने बताना है कि 12 डेज में वो कितनी डिस्टेंस रॉकेट ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, वो आ जाएगी हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, फार्मूला आपने ये यूज़ करना है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यहाँ टाइम डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब रॉकेट की स्पीड हमें पता है क्या है, 1.2 इंटू 10⁵ और टाइम हमें पता है, टाइम हमारे पास है अब 12 डेज। अब 12 डेज में ये रॉकेट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 14.4 इंटू 10⁵। इस 1.2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁵ ऐसे टेढ़ा आ जाएगा। अब पॉइंट एक डिजिट और शिफ्ट करेंगे ना, तो 1.4 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट एक डिजिट मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा, जिसकी वजह से 10⁻1 आ जाएगा। 10⁵ हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻1 प्लस 5 ऐड होके आ जाएगा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होगी, तो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने स्पीड पुट की, यहाँ पे टाइम पुट किया। अब स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1.2 12 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 14.4 और 10⁵ एज इट इज आ जाएगा। अब पॉइंट एक डिजिट मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो 1.44 10⁻आ जाएगी 1, साथ में आ जाएगा 10⁻5, तो 1.44 10⁻1 एंड 5 ऐड होके आ जाएंगे 10⁻6 और ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास से डिस्टेंस किलोमीटर्स के अंदर। तो ये इतनी डिस्टेंस जो है स्टूडेंट रॉकेट ट्रैवल करेगा अगर वो 12 डेज सफ़र करें। इसके फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने इस डाटा से स्पीड फाइंड की, रॉकेट की स्पीड पता चल गई, तो टाइम डेज के अंदर था, 12 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रॉकेट की डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं स्टूडेंट, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं अब अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट पी एंड वीनस इज 4.8 इंटू 10⁻7। अब हमारे पास डिस्टेंस प्लैनेट पी से प्लैनेट वीनस तक गिवन है, वो कितने गिवन है, 4.8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। फाइंड टाइम टेकन इन डेज फॉर द जर्नी। तो हमारे पास अब टाइम फाइंड करना है कि इस सफ़र में कितना टाइम लगेगा। रॉकेट की स्पीड हमें पता है, जो हमने सबसे पहले फाइंड कर रही थी। अब डिस्टेंस भी पता चल गई प्लैनेट पी से वीनस तक। हमने अब टाइम फाइंड करना है कि कितने डेज के अंदर ये रॉकेट प्लैनेट पी से वीनस तक पहुंचेगा। तो हमें स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम स्पीड की जगह आ जाएगा और स्पीड टाइम की जगह आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ आ जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई से स्पीड डिवाइड में चली जाएगी। तो ये फार्मूला थोड़ा सा स्विच करके कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्पीड और टाइम को हमने शफल कर दिया। अब टाइम आ गया डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस हमारी कितनी है, हमारे पास प्लैनेट पी से वीनस तक 4.8 इंटू 10⁻7, तो आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻7। डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हम इसको स्पीड से। स्पीड क्या है हमारे पास रॉकेट की, सबसे पहले फाइंड किया 1.2 इंटू 10⁻5, 1.2 इंटू 10⁻5। अब 4.8 और 1.2 को हम करेंगे डिवाइड, तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 और 10⁻7 माइनस 5 आ जाएगी और 4 इंटू 10⁻2 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टाइम। 4 इंटू 10⁻2 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टाइम डेज के अंदर। 10⁻2 याद रखिएगा होता है 100, तो आ जाएगा 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 डेज। इसका मतलब ये है प्लैनेट पी से वीनस तक ट्रैवल करने के लिए हमें कितने डेज चाहिए, 400 डेज। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर था, अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 4 इंटू 10⁻2 यानी 1 और 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 400 डेज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आज के हमारे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।